Very good morning, students, and most welcome in online class again. You know that our story, chapter number 7, is going on. Chal raha hai. So we have touched, or I touched the lecture number first of the same chapter in last class. It's time to have the next lecture of the same chapter, students. Evans, Trice, and whatever by Colin Dexter. So let's have a line without wasting your time. So there was a question which was asked by Jackson at the time. When Evans said to him, good morning, good morning, Mr. Jackson. Morning mean good morning, Mr. Jackson. Okay, good morning, Mr. Jackson. Jackson nodded curtly और जैक्सन ने जो है काफ़ी कुछ समय बाद कन्वर्जेशन वहाँ पे बीच में हुई, कुछ बातें वहाँ पर उसके बाद कहा, हल्का सा सर हिलाया एंड हाउस अ लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग दैन, और कहा कि इस सुबह जो है आज मॉर्निंग में, एंड हाउस अ लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग दैन, तो आज सुबह हमारा लिटिल आइंस्टीन कैसा है, हमारा छोटा जो आइंस्टीन है वो कैसा है. आइंस्टीन उसे मॉक करके बोला, चिढ़ा के बोला. उस आइंस्टीन इसलिए बोला बिकॉज ही हैज बीन प्रिपेयरिंग और ही हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द ओ लेवल जर्मन एग्जामिनेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, तो पढ़ रहा है तो उस आइंस्टीन ने बोल दिया. सो wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? Because Evans did not know about Einstein at all. That's why he asked to Mr. Jackson, wasn't he a mathematician, Mr. Jackson? क्या वह एक mathematician नहीं था? Because here we have 3 personality right now. अभी 3 personality हमारे पास है, 3 character यहाँ पर है. Evans तो है ही अपने सेल में, और 2 officers were outside, Mr. Jackson and Mr. Stephens. तो उनके अलावा यहाँ पे mathematician कौन है? Nobody is mathematician. So यहाँ पे सवाल पूछा गया mathematician को लेकर के आइंस्टाइन के लिए, आइंस्टीन के लिए सवाल पूछा, जो कि यहाँ पे यूज किया गया जैक्सन के द्वारा इवांस के लिए. सो इवांस ने पूछा, जब उसने पूछा इवांस से, हाउस आ लिटिल आइंस्टीन दिस मॉर्निंग देन, तो सुबह हमारा लिटिल आइंस्टीन कैसा है. तो जवाब देने के बजाय इवांस ने सवाल ही कर लिया. इवांस ने पूछा, वाजंट ही अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन? क्या वह एक मैथमेटिशियन तो नहीं था? क्या वह मैथमेटिशियन तो नहीं था? कौन? आइंस्टीन जो है मैथमेटिशियन तो नहीं था. मिस्टर जैक्सन, आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन. मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि वो एक ज्यू था. ज्यू का मतलब, ज्यू एक्चुअली इज अ नेम ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी का नाम है, और ज्यू को बोलते हैं हम लोग यहूदी. क्या होता है यहूदी? मुझे लगता है वो एक यहूदी था, एक ज्यू था. इवांस फेस वॉज अनशेवन. इवांस का चेहरा अनशेवन था. इवांस का चेहरा क्या था? अनशेवन था, मतलब उसने शेविंग नहीं की हुई थी, दाढ़ी थी उसकी. एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैड अपॉन हिज हैट, और उसने अपने सर के ऊपर, इवांस फेस वाज अनशेवन, इवांस का चेहरा जो अनशेवन था, उसने शेव नहीं बनाई हुई थी. एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड ही वोर अ फिल्दी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, और उसने अपने सर के ऊपर एक फिल्दी लुकिंग का मतलब गंदी सी दिखाई देने वाली रेड कलर की और वाइट कलर की बॉबल हेड पहन रखी थी. बॉबल का मतलब ऊनी टोपा, और उसने अपने सर के ऊपर बड़ा गंदा दिखाई देने वाला, बड़ा फिल्दी था, फिल्दी मतलब बड़ा गंदा सा जो है रेड और वाइट कलर का जो है एक बॉबल पहन रखा था, एक ऊनी हेड पहन रखा था. गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, कि मिस्टर जैक्सन मुझे मौका दीजिए. आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन. मतलब मुझे एक चांस दो शेविंग करने का. मैं शेविंग नहीं कहा था, मुझे एक मौका दीजिए. आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव व्हेन यू बस्ट इन. बस्ट इन का मतलब एंटर करना, कि जब आप एंटर कर रहे थे, जब आप आ रहे थे, मैं बस आई वाज जस्ट गोइंग टू शेव, मैं शेव करने जा रहा था. विच रिमाइंड्स मी, जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन. विच रिमाइंड्स मी, और इस चीज़ ने मुझे याद दिलाया. जैक्सन टर्न्ड हिज आइज ऑन स्टीफन, और जैक्सन ने अपनी आंखें जो स्टीफन्स की तरफ करी, और जैक्सन ने अपनी आंखें कहाँ मोड़ी? स्टीफन्स की तरफ मोड़ी. जैक्सन ने अपनी आंखें स्टीफन्स की तरफ मोड़ी. मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल. ओके, व्हेन ही इज फिनिश्ड स्क्रैपिंग दैट अगली मग ऑफ हिज. मेक श्योर, जैक्सन इज अ सीनियर ऑफिसर, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग टू स्टीफन्स. क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि मेक श्योर यू टेक हिज रेजर आउट ऑफ द सेल. किस बात को श्योर कर लेना कि तुम जो है उसके सेल से रेजर बाहर ले आओ, मतलब उसके सेल से रेजर बाहर ले आना. When he is finished scraping that ugly mug of his, जब अपने अगली मग को, अपने गंदे से मग का मतलब फेस को जो है क्लियर कर ले, साफ कर ले, तो रेजर बाहर ले आना. क्लियर है तुम्हें ये वाली बात? ओके, द क्वेश्चन एक्चुअली
was asked or instruction was given by Mr. Jackson to Stephens. One of these days he'll do us all a favor कि इन दिनों हम पर एक फेवर करेगा वो. एग्जामिनेशन की बातें हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पहले, काफ़ी प्रॉब्लम पहले क्रिएट कर चुका है कहीं और ही, 3 बार तो वैसे ही भाग चुका है, यहाँ लिखा हुआ नहीं, कहने का मतलब है वन ऑफ दीज डेज ही विल डू अस ऑल अ फेवर कि इन दिनों हम पर एक फेवर करेगा, इन दिनों ये जो हम पर एक फेवर करेगा एंड कट इज ब्लडी थ्रॉट, और अपने ब्लडी थ्रॉट को काट लेगा. कुछ ना कुछ करके एक्शन यहाँ से वो करता ही है भागने के लिए, और अपने ब्लडी थ्रॉट को काट लेगा. ब्लडी का मतलब एक एब्यूजिव वर्ड यहाँ पर यूज हुआ, ब्लडी. ब्लडी एक एब्यूजिव वर्ड यहाँ पर, ब्लडी थ्रॉट को अपने गंदे से गले को काट लेगा. फॉर अ फ्यू सेकेंड इवांस लुक्ड thoughtfully at the man standing rammer straight in front of him. For a few seconds, कुछ seconds के लिए इवांस looked thoughtfully at the man. इवांस ने जो है उस आदमी की तरफ बड़े thoughtfully सोचा, बड़े विचार करते हुए सोचा. वह आदमी standing rammed straight in front of him, तो उसके सामने rammed खड़ा था. rammed का मतलब होता है कुछ गज की दूरी पर. वह आदमी जो उसके सामने कुछ गज की दूरी पर खड़ा था, कुछ गज की दूरी पर खड़ा था, उसके बारे में सोचा, थॉटफुली देखा. इवांस लुक थॉटफुली, बड़े सोचते हुए देखा उस आदमी की ओर जो कुछ गज की दूरी पर खड़ा था. रैमरेड. A string of Second World War medals proudly paraded over his left breast pocket, और उसकी लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट पर, उसकी लेफ्ट चेस्ट पर जो है, चेस्ट के लेफ्ट साइड पर जो है स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मेडल्स की स्ट्रिंग कतारें जो है प्राउडली परेडेड, बड़े गर्व से जो लगे हुए थे लेफ्ट पॉकेट पर. मिस्टर जैक्सन, was it you who took my nail scissors away? क्या वो आप थे जिसने मेरी नेल सीजर ली थी? मिस्टर जैक्सन, सवाल पूछा मिस्टर जैक्सन, was it you, क्या वो आप थे? क्या वो आप थे वो took my nail scissors away, जिसने मेरी नेल सीजर जो है ले ली थी? क्या कहीं दूर रख दिया था? नेल सीजर का मतलब होता है नाखून काटने का, जो नेल कटर होता है उसके बारे में अब बात हो रही है. इवांस had always worried about his hands. इवांस हमेशा अपने हैंड्स के बारे, अपने हाथों के बारे में चिंतित था. And your nail file too. And your nail file too. और तुम्हारी नेल फाइल भी ले ली थी. नेल फाइल का मतलब क्या होता है? नेल्स को फाइल करने की, नेल को रेतने की, जो छोटा सा आता है कोई इंस्ट्रूमेंट, नेल को इक्वल करने का, फाइल करने का, नेल फाइल स्क्रैप करने का. एंड योर नेल फाइल, जो तुम्हारी नेल फाइल भी ली थी. लुक, देखो यहाँ पर. फॉर अ मोमेंट इवांस आई स्मॉल्डर्ड डेंजरसली, और ये बात सुनने के बाद जो है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए इवांस की जो आँख है स्मॉल्डर्ड, जलने लगी. और ये बात सुनने के बाद जो है कुछ क्षण के लिए इवांस की आंखें जलने लगी, डेंजरसली, बड़े खतरनाक तरीके से. बट जैक्सन वाज रेडी फॉर हिम, लेकिन जैक्सन इसके लिए तैयार था, क्योंकि दोनों के बीच में क्या थी, उनके बीच वो दोनों आपस में क्या थे, वार्म एनिमीज थे. लेकिन जैक्सन इसके लिए रेडी था. आंखें तेरी लाल होती है तो क्या हुआ, ओके, हमारे पास और भी कुछ है. So look for a moment, इवांस eyes smoldered dangerously. बात सुनने के बाद इवांस की आंखें जो कुछ क्षण के लिए जलने लगी, बड़े खतरनाक तरीके से. But Jackson was ready for him, लेकिन जैक्सन इसके लिए तैयार था. जैक्सन इस हरकत के लिए भी तैयार था. Orders of the governor इवांस, कहा कि इवांस गवर्नर्स के ऑर्डर्स हैं, कहा कि इवांस गवर्नर्स के ऑर्डर्स हैं. He leaned forward and leered. He leaned forward and leered. He leaned forward. He leaned forward. वह आगे झुका and leered, और बुरी नजर से देखा. वह आगे झुका और बुरी नजर से देखा. Okay, just wait for a moment. Someone has opened the door. Okay, it's too cold. Okay, let's have a line, students. I'm going to close the door. Okay, let's have a line, students. Okay, your line is orders of the governor इवांस के, इवांस गवर्नर के ऑर्डर्स हैं, इवांस गवर्नर के ऑर्डर्स हैं. He leaned forward and leered. अब थोड़ा आगे झुका, थोड़ा सा आगे झुका. lean का मतलब झुकना होता है. He leaned forward, थोड़ा आगे झुका and leered, और बुरी नजर से देखा. His voice dropping to harsh, contemptuous whisper, और तिरस्कार भरी भावना से, तिरस्कार पूर्ण भावना से इसकी आवाज में और कर्कशता आ गई. harsh का मतलब होता है कर्कशता ना, कठोर होना आवाज. His voice dropping to a harsh, और इसकी आवाज में और कर्कशता आई तिरस्कार पूर्ण भावना से. You want to complain, तुम कंप्लेन करना चाहते हो क्या, तुम्हें कंप्लेन करनी है क्या. उसकी आवाज में और harsh, और उसकी आवाज और harsh हो गई और contemptuous हो गई.
उसकी आवाज़, जैक्सन की आवाज़ कैसी हो गई? His voice dropping to Harris, उसकी आवाज़ हैरिश हो गई। ड्रॉपिंग मतलब ड्रॉप करना, उसकी आवाज़ में और हैरिशनेस आ गई, और कर्कशता आ गई, कंटेम्पटियस विस्पर, और तिरस्कारपूर्ण हो गई। ओके, यू वांट टू कंप्लेन, तुम कंप्लेन करना चाहते हो क्या? तुम्हें कंप्लेन करनी है क्या? तुम्हें कंप्लेन करनी है? इवांस स्ट्रक हिज शोल्डर्स लाइटली, और ये सुनने के बाद इवांस ने अपने शोल्डर्स को लाइटली स्ट्रक किया। जब उसने कहा तुम्हें कंप्लेन करनी है, उसने कहा, अपने शोल्डर्स को लाइटली स्ट्रक किया, कुछ नहीं कहा, कुछ कहा नहीं। तो क्राइसिस वाज ओवर, और संकट खत्म हो गया। क्या कहना चाह रहा है? नो, कंप्लेन नहीं करनी है मुझे। और क्या करेगा वो? इवांस श्रक्ड हिज शोल्डर्स लाइटली, इवांस ने अपने शोल्डर्स को लाइटली स्ट्रक किया, हल्का सा उसने कंधों को स्ट्रक किया, जैसे मैंने करके दिखाया आपको। द क्राइसिस वाज ओवर, और क्राइसिस जो है खत्म हो गया, संकट खत्म हो गया, मतलब वो कंप्लीट करना नहीं चाहता था। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप, कि अपने आप को स्मार्ट करने के लिए, शेविंग वगैरह करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट करने के लिए तुम्हें हाफ एन आवर मिल चुका है। यू हैव गॉट, तुम्हें हाफ एन आवर मिला था, यू हैव गॉट मिला है, यू हैव, यस हैव प्लस थर्ड फॉर्म वी हैव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योरसेल्फ अप, कि तुम्हें अपने आप को स्मार्टन करने के लिए, अपने आप को सुंदर बनाने के लिए, है ना, अपने आप को साफ करने के लिए आधा घंटा मिल चुका है। इवांस एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ, इवांस उस ब्लडी हैट को दूर हटाओ, जो उसने बॉबली हैट पहन रखा था ना, बॉबली, द वर्ड इज बॉबल हैट, उसने जो बॉबल हैट पहन रखा था, तो बॉबली भी कैसे बॉबली हैट, बॉबल हैट जो पहन रखा था, जो उसने बॉबल हैट पहन रखा था, उसके लिए उसने कहा, जैक्सन ने क्या बोला, उसने कहा कि इवांस, उसने कहा वेज द लाइन, इवांस एंड टेक द ब्लडी हैट ऑफ, उस ब्लडी हैट को, मतलब फिर ब्लडी यूज कर रहा है, उस ब्लडी हैट को जो हटाओ, मतलब सर पे तुमने टोपी पहन रखी है ना, उसको हटाओ, उस द वर्ड इज बॉबल हैट, उस बॉबल हैट को, जो ऊनी टोपा तुमने पहन रखा है, उसको हटाओ, ब्लडी हैट को। मिस्टर मीयाट, उसने कहा मीयाट, उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से बोला, इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, मीयाट, मैं अपना टोपा, करके बोल रहा है, यहाँ पे अफसोस कर रहा है। इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन, अब उसकी प्लानिंग होगी कुछ ना कुछ अंदर, तो उस कैप के अंदर, उस हेड के अंदर आएगा, सब बाद में सब डिस्क्लोज होगा। इवांस ने क्या किया? इवांस पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वुलन, इवांस ने जो है पुट हिज राइट हैंड, अपना राइट हैंड जो है, अपना सीधा हाथ जो है, लविंगली, बड़े प्यार से, ऑन टॉप ऑफ द फिल्दी वोलन, फिल्दी वोलन के ऊपर, उस ऊनी जो है, फिल्दी मतलब उस गंदे से, वोलन उस गंदे से ऊन के ऊपर रखा जो टोपा था, एंड स्माइल सैडली, और बड़े बड़े गंदे तरीके से मुस्कुराया। डिड यू नो मिस्टर जैक्सन, अपने बॉबल हेड के बारे में बोलेगा वो, जिस पर उसने बड़े प्यार से हाथ रखा और सवाल पूछा और कहा मिस्टर जैक्सन से, डिड यू नो मिस्टर जैक्सन, कि मिस्टर जैक्सन आप जानते हैं क्या, आपको पता है क्या, इट्स द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, कि केवल मात्र यही वो चीज है जो मेरी लाइफ में लक लेकर आई। सॉर्ट ऑफ लक का मतलब थोड़ा बहुत भाग्य लेकर आई, सौभाग्य लेकर आई। माई बॉबल हैट, केवल यही वो चीज है, इज द ओनली थिंग। डिड यू नो मिस्टर जैक्सन, डिड यू नो मिस्टर जैक्सन, या मिस्टर जैक्सन तो आपको पता है क्या, इज द ओनली थिंग, हाथ रख के बोल रहा है, इज द ओनली थिंग दैट्स एवर ब्रॉट मी एनी सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, कि केवल यही मात्र वो चीज, इज द ओनली थिंग जो मेरे लाइफ में सॉर्ट ऑफ लक, एक लक लेकर आई, एक भाग्य लेकर आई, एक भाग लेकर आई। काइंड ऑफ लकी चार्म, काइंड ऑफ लकी चार्म, ये मेरी तरह से लकी चार्म है। और लकी चार्म क्या होता है? ताबीज, मेरे लिए एक तरह से ताबीज है, लकी चार्म है। इफ यू नो व्हाट आई मीन, अगर आप जानते हैं मेरे कहने का मतलब क्या है। एंड टुडे आई थॉट, और आज मैंने सोचा था, वेल विथ मी एग्जाम एंड ऑल दैट, केवल मैं और मेरा एग्जाम और बाकी सारी बातें, मैंने बस इसके बारे में सोचा था, मैंने केवल इसके बारे में सोचा था। Buried somewhere, Jackson was a tiny core of compassion and Evans knew it. Buried somewhere, buried का मतलब दफन होना, शामिल होना, अंदर होना। Buried somewhere, buried दफनाना होता है वैसे। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. और जैक्सन के मन ही मन में टीनी कोर ऑफ कंपैशन था कहीं ना कहीं। जैक्सन के मन में, उसके दिल में कह लो, उसके अंतरात्मा में कह लो आप, दफन थी या अंदर था। और जैक्सन के मन ही मन में कहीं ना कहीं टीनी कोर ऑफ कंपैशन था, थोड़ी सी सहानुभूति थी। कंपैशन सद्भावना थी, सहानुभूति थी। एंड इवांस न्यू इट, और उस मोरल टच के बारे में, उस फीलिंग के बारे में इवांस जानता था। इवांस को मालूम था कि जैक्सन में कुछ अच्छी बात भी है और उसमें कुछ कंपैशन वाली बातें भी हैं, उसके दिल में, उसके अंदर, उसके मन में।
इसके बारे में जैक्सन को मालूम था कि अगर वो इस तरह से बोलेगा कि मैं तो केवल अपने बारे में एग्ज़ाम के बारे में सोच रहा था, तो वो कुछ बोलेगा नहीं मुझे, वो एडजस्ट कर लेगा, उसको मालूम था इस चीज़ के बारे में. So we did some way Jackson was a tiny core of compassion, और जैक्सन के मन में अंदर ही अंदर टीनी कोर ऑफ कंपैशन था, एक सहानुभूति का कोर था, हल्का सा टीनी थोड़ा सा सहानुभूति था उसके मन में, और उस सहानुभूति के बारे में, उस कंपैशन के बारे में, उस सद्भावना के बारे में इवांस को पता था. इवांस न्यू इट, इवांस इसके बारे में जानता था. इवांस जो है जैक्सन के इस पॉजिटिव फैक्ट्स के, पॉजिटिव फेस के बारे में, उसके इमोशंस, उसकी पर्सनैलिटी के इस पॉजिटिव साइड के बारे में वह जानता था. Okay, just this once, then Shirley Temple, just this once, केवल ये वाली, केवल ये रखना बस, केवल और कुछ नहीं. Just this once, then Shirley Temple, then Shirley Temple and gets shaving. There is a line in bracket, students. We'll discuss about the same just after the given word Shirley Temple. और उसके बाद जैक्सन ने जो है इवांस को Shirley Temple कह के बुलाया. Shirley Temple. Actually, there is no temple. There कोई मंदिर यहाँ पर नहीं है. These two words are quite different from temple exactly. Shirley Temple. Jackson again mocked at Evans and said him Shirley Temple. The meaning of Shirley Temple is, the Shirley Temple exactly is the name of American actress. Shirley Temple is a name of American actress. एक American actress का नाम है. Who had long hairs like James Evans. जिसके जेम्स इवांस की तरह लंबे बाल थे, तो उसे क्या कहा? शर्ली टेम्पल. हमारे यहाँ भी कई लोग कहते हैं ना कि हाँ, यू आर जस्ट लाइक ए सलमान खान, यू आर जस्ट लाइक ए ऋतिक रोशन, बट दैट पर्सन इज नॉट ए सलमान खान or ऋतिक रोशन एट ऑल. In the same manner, Jackson mocked actually at Evans by saying him Shirley Temple. Shirley Temple is the name of American actress, okay, who had long hairs like Evans, okay. उसके भी बड़े बाल हैं, उसके भी थे. Just this once, then Shirley Temple, ब्रैकेट में कुछ लिखा है, पढ़ना आप लोगों के लिए. If there was one thing that Jackson generally loathed about Evans, if there was one thing about which, if there was one thing that Jackson generally loathed about, और generally का मतलब होता है वास्तविक रूप में, और loathe का मतलब होता है परेशान होना. If there was one thing that Jackson generally loathed about, अगर वहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में जैक्सन जो है वास्तविक रूप में परेशान था, अगर इवांस को लेकर के वहाँ पर कोई एक चीज़ थी जिसके बारे में जैक्सन जो है जेन्युइनली वास्तविक रूप में लोथ था, परेशान था, ट्रबल में था अबाउट इवांस के बारे में, इट वाज हिज लॉन्ग वेवी हेयर. वो उसके लंबे और वेवी हेयर घुंघराले बाल थे, वो उसके लंबे और घने घुंघराले बाल थे. एंड गेट शेविंग, और कहा शेविंग कर लेना. At 8:45 the same morning, the Reverend Scott McLeary. 8:45 the same morning, उसी सुबह same morning at 8:45. The same morning, उसी सुबह the same morning. And at 8:45 the same morning, the Reverend Scott McLeary left his bachelor flat in Broad Street. Reverend Scott McLeary is the name of invigilator. Is the name of another prominent character of the given chapter or story, students. At 8:45 the same morning, और उसी सुबह 8:45 पर, the Reverend Scott McLeary left his bachelor flat, अपने बैचलर फ्लैट, अपने एकमात्र फ्लैट को छोड़ आए. हम कहे निकल पड़े, जो कहाँ पर था? इन ब्रॉड स्ट्रीट में था, मतलब वहाँ से अपनी ड्यूटी के लिए निकल पड़े ब्रॉड स्ट्रीट से. एंड स्टेप्ड आउट बेसिकली टुवर्ड्स कैफेक्स, और बड़ी फुर्ती के साथ कैफेक्स जाने के लिए, कैफेक्स को जाने के लिए, कैफेक्स द नेम ऑफ द प्लेस इज कैफेक्स. एंड स्टेप्ड आउट, अपने कदम आगे बढ़ाए, ब्रिस्कली बड़ी फुर्ती के साथ चलने लगे टुवर्ड्स कैफेक्स. कहाँ जाने के लिए? कैफेक्स जाने के लिए. The weatherman reported temperatures considerably below the normal for early June. The weatherman reported the temperature, और weatherman ने जो है तापमान के बारे में ये रिपोर्ट दिया है. हमारे यहाँ भी वेदर फोरकास्ट वाले खबर देते हैं, अखबार में आता है आज का टेम्परेचर इतना होगा, न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज में आता है. इवन इन लाइव चैनल्स और लाइव न्यूज़ यू कैन चेक इट आउट. द टेम्परेचर जस्ट is temperatures, tells temperature easily, the information about the temperature is being given by weather forecast man. Okay, the name, I just forget the name, the weather forecast department, weather forecast man.
or this kind of information of temperature, weather, rain is given by weather forecast department or the person who work there. So इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है, the weatherman reported the temperatures are considerably below the normal for early June. The weatherman reported temperature, और weatherman ने temperatures के बारे में report किया है considerably below the normal for early June, कि early June में, जून के प्रारंभ में नॉर्मल से बिलो रहेगा, बिलो द नॉर्मल, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उससे बिलो रहेगा, उससे कम रहेगा, उससे कम रहेगा. एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट and a shallow crown clerical had provided welcome protection from the steady drizzle which had set in half hour earlier and which now spattered the thick lenses of his spectacles. यहाँ पे कपड़े पहन रखे मैकलेरी ने, यहाँ पे मैकलेरी ने कपड़े पहन रखे. एंड अ लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट, एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा है, एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा है. मैकलेरी ने, इन्विजिलेटर ने जो एग्जाम लेने के लिए आ रहे हैं, एक लंबा काला ओवरकोट पहन रखा है. एंड अ शैलो क्राउन क्लरिकल हैट, और एक शैलो, एक छोटी क्राउंड, मुड़ी हुई, गर्दन के पास चल के ऐसे मुड़ी हुई क्लरिकल हैट, पादरी वाली टोपी पहन रखी है. एक शैलो क्लरिकल हैट, एक छोटी जो है क्राउन मुड़ी हुई जो है मुड़ी हुई क्लरिकल हैट पहन रखी है, पादरी वाली टोपी पहन रखी है. ओवरकोट तो पहन रखा है ब्लैक कलर का, लेकिन एक हैट भी पहन रखी है, टोपी पहन रखी है. और वो टोपी से जो क्लरिकल हैट है प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टीडी ड्रिजल, जो स्टीडी ड्रिजल हुआ है, जो हल्की बूंदाबांदी हुई है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है. सुरक्षा मिली उसे, वो बचा उस बूंदाबांदी से, वह बच गया उस क्लरिकल हैट की वजह से. which had set in half an hour earlier, जो कि आधा घंटा पहले हुई थी. वह ड्रिजल, वह बूंदाबांदी, जिससे उस बूंदाबांदी से उसकी हेड की वजह से उसे प्रोटेक्शन मिला. वह इतना नहीं भीगा उस हेड की वजह से, उस टोपी की वजह से, उस क्लरिकल हेड की वजह से, बड़ी शैलो क्राउन थी. ओके, और वह बूंदाबांदी, वह ड्रिजल विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर, जो अभी आधा घंटा पहले हुई थी. एंड विच नाउ स्पैटर्ड द थिक लाइंस ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, इस बूंदाबांदी ने उसके थिक लाइंस ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसके स्पेक्टिकल्स के थिक लाइंस पर क्या कर दिया था? स्पैटर्ड, छींटे मार दिए थे. उस ड्रिजल ने उसके थिक लाइंस पर जो है स्पैटर्ड कर दिया, छींटे मार दिए थे, छींटे लग गए थे बारिश की वजह से. In his right hand he was carrying a small brown suitcase. In his right hand he was carrying a small brown suitcase. और उसके right hand में क्या था? Small brown suitcase था, छोटा brown कलर का suitcase था. Which contained all that he would need for his morning duties. और उसमें वो सब कुछ था और उस suitcase में, उस brown suitcase में सब कुछ था. Which contained all that he would need for his morning duties. जो कि morning की duties के लिए उसको चाहिए था. सुबह सुबह उसकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पर एग्जाम लेने के लिए, उसमें वो सब कुछ था सूटकेस में. ओके, इंक्लूडिंग अ सील क्वेश्चन पेपर एनवेलप, और उसमें था एक सील क्वेश्चन पेपर एनवेलप. अ येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था, एक सील लगा हुआ क्या था? एक सील जो था क्वेश्चन पेपर एनवेलप था. एनवेलप जो था सील था पूरा, उसमें क्वेश्चन पेपर था. उस सूटकेस में क्या क्या था बताया जा रहा है यहाँ पे. येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो इन्विजिलेशन फॉर्म था. स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, और एक स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड था, एक विशेष प्रमाणीकरण कार्ड था फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड, जो दिया गया था कहाँ से? एग्जामिनेशन बोर्ड से. और क्या था? अ पेपर नाइफ, एक कागज काटने की नाइफ था, चाकू था. अ बाइबल, एक बाइबल थी उसमें. सूटकेस में क्या थी? बाइबल, एक बाइबल की पुस्तक थी, एक बाइबल थी. He was to speak to the woman guild that afternoon on the book of Ruth. और जो बाइबल थी उसके पास, वो क्यों थी उसके सूटकेस के अंदर? He was to speak to the women's guild. उसने women's guild में, women's मतलब महिला के संस्था में, कोई महिला संस्था होगी वहाँ पे, महिला संस्था, उस महिला संस्था में that afternoon, उस दोपहर में जो है on the book of Ruth, रुत की पुस्तक पर उसे प्रवचन देना था, स्पीक करना था, बोलना था, लेक्चर देना था. ठीक है ना, इसलिए बाइबल थी किताब. और वुमेन्स गाइड का मतलब महिला संस्था में, महिला का संस्था में उसे जो है रुत की किताब के ऊपर, रुत नामक किताब के ऊपर उसे प्रवचन देना था, उसे कुछ बोलना था. करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और उसके सूटकेस में थी करंट कॉपी ऑफ चर्च टाइम, मतलब अभी लेटेस्ट जो आज का जो चर्च टाइम न्यूज़पेपर था उसकी कॉपी थी. सो व्हाट ही हैड इन हिज सूटकेस? लॉट्स ऑफ थिंग. A yellow invigilation form, a special authentication card from the examination board, a paper knife, a Bible, and a current copy of the Church Times. The 2-hour examination was scheduled to start at 9:15 a.m.
और 9:15 पे मॉर्निंग में, सुबह 9:15 पे तो 2 hours एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल, 2 घंटे का एग्जामिनेशन शेड्यूल कर दिया गया मॉर्निंग में सुबह 9:15 बजे। मॉर्निंग में सुबह 9:15 पर 2 घंटे एग्जाम जो है शेड्यूल कर दिया गया, 2 घंटे का एग्जाम करवाने के लिए शेड्यूल कर दिया गया। इवांस वाज लेदरिंग हिज फेस विगरसली, इवांस बड़े विगरसली, बड़े उत्साह के साथ अपने चेहरे पर झाग लगा रहा था। एग्जाम अभी शुरू नहीं हुआ है। इवांस अपने चेहरे पर विगरसली, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ जो है झाग लगा रहा था, लेदर कर रहा था। When Stephens brought in 2 small square tables, और जब स्टीफन जो वहाँ पे 2 small square tables लेकर आया, 2 छोटी small square tables लेकर आया, tables not chairs, tables लेकर आया, and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other in this tambour stone wall. और उस दौरान जो है स्टीफन 2 टेबल लेकर आया, 2 स्मॉल स्क्वायर साइज के टेबल लेकर आया, स्क्वायर साइज की, एंड सेट देम अपोजिट, और उन टेबल को अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया। किसके बीच में? एक तो बंक पड़ा हुआ उसका वहां पे टेबल है, स्लीपिंग टेबल है, और एक मेन डोर है। तो मेन डोर और उस बंक के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में टेबल रख के चला गया, टेबल रख दिया उसने। एंड सेट देम अपोजिट ईच अदर, और दोनों टेबल को जो अपोजिट डायरेक्शन में रखा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखा, इन द नैरो स्पेस, उस तंग जगह पर, उस थोड़ी जगह पर, बिटवीन द बंक, जो कहां पर थी वो तंग जगह, वो नैरो स्पेस कहां पर था? बिटवीन द बंक, बंक पर वह सोता था उस मेज के ऊपर, ऑन द वन साइड, एक और बंक के उस और, एक और बंक के उस और, एंड ऑन द अदर अ डिस्टेम्बर स्टोन वॉल, और दूसरी टेबल रखी एक डिस्टेम्बर स्टोन वॉल के वहां पर। I repeat the line again. And set them opposite each other in the narrow space, और narrow space में दोनों टेबल को opposite डायरेक्शन में रख दिया। ओके, बिटवीन, किसके बीच में था वो नैरो स्पेस? वो नैरो स्पेस कहाँ था? वो नैरो स्पेस था। ओके, नैरो स्पेस जहां पर टेबल को रखा गया, अपोजिट डायरेक्शन, वो नैरो स्पेस कहां पर था? बिटवीन द बंक, बंक के बीच में, ऑन द वन साइड एक और, एंड ऑन द अदर अ डिस्टेम्बर स्टोन वॉल, और दूसरी ओर वो रंग रोगन की हुई स्टोन वॉल, पत्थर की दीवार के बीच में जो नैरो स्पेस था वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया स्क्वायर साइज के टेबल को। नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और बाद में स्टीफन जो है उसके बाद 2 हार्ड चेयर्स लेकर आया, तो मजबूत कुर्सियां लेकर आया। द स्लाइटली लेस बैटर्ड, जो थोड़ी कम झुकी हुई थी। बैटर्ड मीन्स स्लोपी होना, बैटर्ड झुका हुआ होना। The slightly less battered, okay, the slightly less battered, और जो थोड़ी कम झुकी हुई थी, of which he placed in front of the table, जिस कुर्सी को जो है, जिन कुर्सियों को उसने जो है टेबल के सामने रख दिया, which stood near the cell door, वह टेबल जो कि सेल डोर के पास में पड़ी हुई थी, रखी हुई थी। Jackson put in a brief final appearance. Jackson put in a brief final appearance, behave yourself lady, और जैक्सन जो है अंतिम बात थोड़े समय के लिए दिखाई दिया। जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस, और जैक्सन जो फाइनली ब्रीफ थोड़े समय के लिए अपीयरेंस दिखाई दिया, और उसने कहा बिहेव योरसेल्फ लेडी, उसने कहा बिहेव योरसेल्फ लेडी, मतलब अपना बिहेवियर जो है सही रखो लेडी, और मॉक करता उसे, लेडी कभी आइंस्टाइन, कभी सोलर टेम्पल। इवांस टर्न एंड नॉडेड, इवांस मुड़ा और उसने हाँ करा, उसने सर हिलाया। एंड दीज और जैक्सन ने कुछ और भी कहा, वॉल्स पर कुछ और लगा हुआ है। प्रिजनर है, कैदी है, तो ऑब्वियस है उस तरह का ही व्यक्ति है वो। इवांस टर्न एंड नॉडेड, इवांस मुड़ा और उसने हाँ करा, हाँ ठीक है, मैं बिहेव सही रखूंगा। एंड दीज, और कहा जैक्सन ने कहा दीज, ये दीवारों पर जो लगा हुआ है ना सभी, ये हटा दो। दीवारों पर क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है दीवारों में जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स। जैक्सन ने जो पिनअप्स की तरफ पॉइंट करके बोला, पिनअप्स स्टैंड फॉर द naked pictures of, or the naked posters of women, ओके, वुमेन के naked posters, कहा कि उनको हटाओ यहाँ से, निकालो उनको यहाँ से। एंड दीज जैक्सन पॉइंटेड टू द पिनअप्स, और जैक्सन ने पिनअप्स की तरफ पॉइंट करके बोला, पिनअप्स स्टैंड फॉर द naked photos of women, उनको हटाने के लिए बोला, ऑफ करने के लिए बोला। इवांस टर्न एंड नॉडेड अगेन, इवांस मुड़ा और फिर से नॉड किया, फिर से सर हिलाया। I was going to take them down anyway. A minister isn't he? The chap coming to sit in, I mean. I was going to take them down anyway. कि मैंने हटाने जाने वाला था, मैं इन्हें निकाल रहा था, मैं नीचे उतारने वाला था। A minister isn't he? A minister isn't he? क्या वह मिनिस्टर है? क्या वह एक मिनिस्टर है? isn't he? क्या वह मंत्री? क्या वह एक मिनिस्टर है? मतलब यहाँ पादरी से ही है। A minister isn't he? क्या वह मिनिस्टर है, क्या पादरी है? The chap coming to sit in, I mean, वह चैप जो अंदर बैठने के लिए आ रहा है,
क्या मिनिस्टर है क्या? मिनिस्टर स्टैंड फॉर द पर्सन हेयर, क्या मिनिस्टर है क्या, पादरी है क्या? आई मीन मेरे कहने का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन मेरे कहने का मतलब है जो चैप अंदर यहाँ बैठने के लिए आ रहा है वो मिनिस्टर है क्या, पादरी है क्या? एंड हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे पता है इसके बारे में? जैक्सन ने पूछा तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? आज जैक्सन क्वाइटली, जैक्सन ने बड़े आराम से पूछा कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता कि वो मिनिस्टर वगैरह है क्या? वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, कि मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे, कि मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे। डिडंट आई, क्या मुझे नहीं करने थे क्या? एंड आई कुडंट हेल्प, और इसमें मैं कुछ कर नहीं सका, मैं कुछ नहीं कर सका इसमें। मतलब वो कहना चाह रहा है मुझे वहाँ से मालूम चला, मुझे कुछ फॉर्म साइन करने थे, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी एग्जामिनेशन के लिए, और मैं इसमें कुछ कर नहीं सका। इवांस डू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेग चेफ, इवांस जो बड़े केयरफुली, बड़ी सावधानी से अपने लेफ्ट चीक अपने जो लेफ्ट चीक है उस गाल पे से बड़े केयरफुली, बड़ी सावधानी से जो रेजर लगाता है, शेविंग कर रहे हैं। एंड लेफ्ट अ नीट स्वैथ इन द वाइट लेदर, और वाइट लेदर में सफ़ेद झाग में एक नीट स्वैथ का मतलब होता है पट्टी छोड़ देता है। मतलब शेविंग करते हैं जब हम लोग, तो शेव करने के बाद यहाँ वहाँ जो है नीट स्वैथ जो है छूट जाता है, झाग की पट्टी छूट जाती है, तो वह वाइट लेदर यहाँ पे लिखा हुआ है, सफ़ेद झाग जो है। इवांस डू द रेजर केयरफुली डाउन हिज लेफ्ट चीक, इवांस बड़े केयरफुली जो है, बड़े सावधानी से अपने लेफ्ट चीक पर जो है रेजर को डाउन करता है, शेविंग करता है। एंड लेफ्ट अ नीट स्वैथ, और एक सफ़ेद पट्टी छोड़ देता है झाग की इन अ वाइट लेदर, सफ़ेद झाग में। कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन? मिस्टर जैक्सन, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? मिस्टर जैक्सन, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, कि उन्होंने मुझे सेल में जो है छिपा के क्यों रखा हुआ है? और बग का मतलब होता है छिपा के रखना, हाइड करके रखना। मिस्टर जैक्सन, वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, कि उन्हें जो है वाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, कि उन्होंने मुझे इस सेल में, इस कोठे में छिपा के क्यों रखा हुआ है? He nodded his head vaguely to a point about the door, और ऐसा पूछते हो, कब पूछता है? वो ऐसा पूछता है, He nodded his head vaguely, उस सेल की तरफ इशारा करके बोलता है, He nodded his head vaguely, और बड़े अस्पष्ट तरीके से to a point about the door, दरवाजे के ऊपर एक पॉइंट है, दरवाजे के ऊपर एक बिंदु की तरफ इशारा करते हुए, एक nodded का मतलब हाँ करके बोलता है कि उन्होंने मुझे इस सेल में क्यों छुपा के रखा हुआ है। He nodded his head vaguely, वह स्पष्ट तरीके से अपने सर को हिलाता है, टू अ पॉइंट अबाउट द डोर, दरवाजे के ऊपर एक पॉइंट की तरफ देख करके इशारा करते हुए ऐसा कहता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब, कंसीडर्ड जैक्सन, नॉट अ वेरी नीट जॉब, बहुत ही नीट जॉब नहीं है, बहुत ही बड़ा काम नहीं है, बहुत ही साफ सुथरा काम नहीं है। कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन इस बात को एक्सेप्ट करता है। नॉट अ वेरी नीट जॉब, नॉट अ वेरी नीट जॉब, कोई नीट जॉब नहीं है, कोई बहुत ही कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, बड़ी जॉब नहीं है। कंसीडर्ड जैक्सन, जैक्सन इस बात को एक्सेप्ट किया। They are not, they don't honestly think I'm going to try to, they are not, कि वह नहीं है, they don't honestly, कि वह ईमानदारी से, I think I'm, they are not, कि वह नहीं है, they don't honestly think, कि ईमानदारी से वो सोचते नहीं इसके बारे में। Honestly वो लोग जो उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ एग्जाम देने के लिए, वो honestly इसके बारे में नहीं सोचते हैं। I'm going to try to, I'm going to try to, I'm going to try, एंड ओ लेवल्स ऑन एग्जामिनेशन, कि मैं तो एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मुझे अंदर क्यों रखा हुआ है इसके अंदर, इस कोठरी के अंदर, इस सेल में। दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस, कि इवांस वो कोई चांस नहीं लेना चाहते, तेरे को लेकर के वो कोई चांस लेना नहीं चाहते। नोबडी इन दिस इन हिज सेंसेस, नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विथ यू, और अपने सेंसेस में, अपने होश हवास में कोई चांस नहीं लेगा तुम्हारे साथ, अपने होश हवास में। दे आर टेकिंग नो चांसेस, कि वो कोई चांस नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसा मौका नहीं देंगे तुम्हें कि तुम यहाँ से चले जाओ। Nobody in his senses would take any chance with you, और इस सेंसेस में इस तरीके से तुमको लेकर कोई चांस नहीं लेगा कोई। Who is going to listen in, कौन सुनने जा रहा है, कौन सुनने जा रहा है, कौन सुनेगा? I'll tell you who is going to listen in, मैं लेडी, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सुनेगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सुनेगा लेडी। It's the governor himself, see, मतलब who is going to listen in, कौन सुनेगा? अरे सुनेगा नहीं, देखेगा। I'll tell you who is going to listen in, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सुनेगा। Lady is the governor himself, see, गवर्नर खुद देखेगा सारी व्यवस्था, गवर्नर खुद देखेगा सारी व्यवस्था। He don't trust you even, he don't trust even, he don't, okay, he होना चाहिए अभी, doesn't, he don't trust you a bloody inch, वह तुम पर bloody inch भी ट्रस्ट नहीं करता, वह तुम पर bloody inch भी ट्रस्ट नहीं करता। एंड नॉट डू आई, और मैं भी नहीं करता।
ओके कि वह तुम पर ब्लडी इंच का मतलब जरा सा इंच भी ट्रस्ट नहीं करता, विश्वास नहीं करता, और ना ही मैं करता। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, मैं तुम एक हॉक की तरह देख रहा हूँ, मतलब मैं तुम पर एक बाज की तरह नजरें गड़ाए रखूंगा। इवांस सो कीप योर नोज क्लीन क्लियर, सो इवांस so keep your nose clean, so keep your nose clean का मतलब है कि मुसीबत में मत पड़ जाना, कि इवांस मुसीबत के अंदर मत पड़ जाना। क्लियर, समझ में आ गए तेरे को? ओके, सो इवांस सो कीप योर नोज क्लीन का मतलब होता है मुसीबत में मत पड़ जाना। इवांस, क्लियर, समझ में आ गया क्या? He walked towards the door, वह दरवाजे की तरफ जाता है। इवांस nodded, इवांस हामी भरता है, सर हिलाता है। He had already thought of that, वह इसके बारे में पहले सोच चुका है, वह इसके बारे में पहले ही सोच चुका है। एंड नंबर 2 हैंडकरचीफ वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, और नंबर 2 हैंडकरचीफ, और जो दूसरा नंबर का हैंडकरचीफ था, नंबर 2 हैंडकरचीफ रुमाल होता है, वाज लाइंग रेडी ऑन द बंक, वह बंक पे रेडी था, उसके जो स्लीपिंग टेबल था उस पर रेडी था। अ नीटली फोल्डेड स्क्वायर ऑफ वाइट लिनन, एक नीटली बड़ा साफ सुथरा फोल्ड किया हुआ, कैसा है? फोल्ड किया हुआ वाइट लिनन का मतलब सफ़ेद रंग का लिनन कपड़े का बना हुआ रुमाल है। जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, केवल एक चीज़ और आइंस्टीन, केवल एक चीज़ और, या क्या वाज दैट, क्या है वो, क्या पूछना है आपको? गुड लक ओल्सन, गुड लक ओल्सन। तो यहाँ पे जैक्सन ने कहा जस्ट वन मोर थिंग आइंस्टीन, केवल एक बात और आइंस्टीन, केवल एक बात और आइंस्टीन, तरीका कुछ और होगा बोलने का, केवल एक चीज़ और आइंस्टीन, जस्ट वन मोर थिंग। उसने कहा कि या क्या चीज़? वाज दैट, क्या है वो जो आपको जाननी है? वाज दैट गुड लक ओल्सन, गुड लक ओल्सन, गुड लक का मतलब उसे गुड लक बोल रहे हैं इवांस को एग्जाम के लिए। ओल्सन का मतलब ओल्सन बोल रहा है, कभी तो शर्ली टेम्पल, कभी ओल्सन, कभी लेडी, कभी क्या, कभी आइंस्टीन, बहुत से वर्ड से मॉक किया जा रहा है। इट्स ऑल अबाउट टुडे, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।